हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये मॉर्निंग का टाइम है और इधर मैं खोल रही हूँ पार्सल, क्योंकि मेरा रात में आया था 11 बजे पार्सल और साड़ी मंगाई थी मैंने 4। रात में तो खोला नहीं था। वैसे पार्सल मंगाते हैं तो एक्साइटेड रहते हैं कि पार्सल रात को ही खोल के देख लूँ, पर रात को मैंने देखा नहीं था, क्योंकि कैमरा को कौन पकड़े और कौन क्या करे, तो मैंने इसलिए नहीं देखा था। तो देखिए 4 साड़ी हैं, तो मैं देख रही थी इनको, और मैंने एक साड़ी दूसरे कलर की थी, वो दूसरे की भेज दी। तो इनको अब जी सभी को खोल खोल के देखूंगी। और एक साड़ी डिफेक्ट निकली है कुछ, उसको इतना मगजमारी मुझे करना पड़ा तब जाके कहीं रिटर्न होगी। अभी ये देखिए 2 साड़ी इसमें जिमी चू हैं और 2 साड़ी कपड़े वाली है। एक जॉर्जेट का है, एक वैसा कपड़ा है। और मॉर्निंग में सुबह सुबह ही पहले चाय पी के सीधा खोलने बैठ गई थी इनको। और ये वाली ठीक निकली है, जिमी चू साड़ी अच्छी निकली है। और इसका ब्लाउज रेडीमेड है, ये सिला हुआ ब्लाउज है। ब्लाउज बहुत अच्छा है, कढ़ाई वगैरह अच्छी है, वैसे साड़ी अच्छी है। और ये साड़ी फटी हुई निकली है, मतलब इसमें खोदा निकला है। और ये देखिए अभी जो दिखा है, अभी अच्छे से दिखाऊंगी। पहले मैं पूरी साड़ी खोल के देख रही थी। ये देखिए इसमें बीच में ये खोता निकला है, कट निकला है साड़ी में। और वो मानने को तैयार नहीं था, कि मतलब बार बार बोल रहा था जो पार्सल ओपन किया है उसको। तो कभी भी आप लोग साड़ी मतलब कोई भी चीज़ मंगाओ तो पार्सल ओपन करो तब वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि वो लोग पार्सल ओपन नहीं करते समय वीडियो होगा तो रिटर्न नहीं करेंगे। उनको लगता है कि आपने फाड़ के तब वीडियो बनाया है। और ये साड़ी 3 साड़ी ठीक निकली हैं। एक साड़ी फिर भी ये वाली जो अभी खोल रही हूँ, इसकी किनारी थोड़ी सुकड़ी सुकड़ी सी है, ऊपर चल जाएगी, पर कोई नहीं, जिमी चू कपड़ा ऐसा होता है, तो इसको नहीं करूँगी। वो कटी हुई है वही करूँगी। और चलिए फिर इनको तय बना कर रख देती हूँ। और इधर ये है दूसरे दिन का, इसमें 3 दिन का ब्लॉग है मेरा। और ब्लॉग आज भी थोड़ा बड़ा है, क्योंकि बैक कैमरे से दिखता नहीं है कितने मिनट का वीडियो हो गया, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और इधर मैं रात में सब्जी लेके आई थी, तो सब्जी में करौंदा थे 1 पाव और मिर्ची। और पहले मैंने करौंदा और मिर्ची को छौंका था, तो अच्छे लगे थे बच्चों को भी और मुझे भी। तो अब की बार मैं 1 पाव लाई थी, पहले 100 ग्राम करौंदा लाई थी और 1 पाव मिर्ची थी। अब की बार मिर्ची इतनी तीखी आ गई कि बहुत ज़्यादा। रात में सब्जी को सारी को धो के रख दिया। और बहुत सी मैंने देखा है लोग कि ना सब्जी आती हैं और फ्रिज में बिना धुली यूँ ही रख देते हैं। पर जब से कोरोना का टाइम आया था, मैंने सब्जी को, मेरे को ऐसी आदत पड़ गई है कि धो के सब्जियों को फिर इनका पानी झड़ जाता है, तब जाके मैं फ्रिज में रखती हूँ स्टोर करके। और देखिए ये है ग्वाल की फरी, इनको तोड़ के साफ़ करके रख दूँगी। और इधर मेरी सब्ज़ी बन रही है कद्दू की, तो सब्ज़ी बन चुकी है। इसमें मैंने डाल दिया आमचूर पाउडर। और आमचूर पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मथ दूंगी और इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। धनिया अभी बहुत अच्छा आ रहा है, किसी किसी पर बेकार आ रहा है, किसी किसी पर अच्छा आ रहा है। तो धनिया भी महंगा चल रहा है, 50 रुपये का पाव चल रहा है। तो धनिया भी लाई थी तो डाल दिया धनिया। और मिर्ची को, करौंदा को छोंक दूंगी मैं, दोनों को। और मिर्चियों को ये देखिए खीरा है, करेला है और बैंगन है, ग्वाल की फली है और लौकी है, घिया, ये सब सब्जी लाई थी, काफ़ी सारी सब्जी लाई थी। और चुकंदर, आंवला, ये सब बहुत हो जाता है, तो सब्जी लाई थी। बस इनको फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी और कई दिन के लिए होती है। बोतल भी खाली है फ्रिज में। और देखिए इधर अपना जूस बना लेती हूँ, आटा लगा कर रख लिया है, रोटियाँ भी सेकती जाऊँगी, आटा लगा के रख लिया। तो इधर देखिए मैंने तेल दिया, तेल में डालिए अजवाइन। अजवाइन में मिर्ची छोंकती हूँ मैं हमेशा, तो बस मिर्चियों को डाला है, ढक के रख दिया है, थोड़ा सा ही चटकती हैं इसलिए। और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है और ये इसमें डालिए सौंफ पिसी हुई। अगर आपके पास सौंफ सरसों दोनों पिसी हुई है वो डाल दीजिए। तो बीच में मेरा फ़ोन आ गया था इसलिए मैं नहीं दिखा पाई थी। इसमें मैंने थोड़ी सी देखिए नमक वगैरह डाल के ढक दिया और करौंदा डाल के ढक दिया था। और ये बन चुके हैं, इनको निकाल लेती हूँ। इधर लग चुकी हूँ अपने काम से। तो देखिए मुझे एक बात बोलनी थी, एक यूट्यूबर है, उनका एक टॉपिक चल रहा है, मतलब उन्होंने अपनी 3 शादी की हैं, तो अपना अभी 1 महीना हुआ है
और इतना अपना प्यार दिखा रही है कि मुझे इसलिए लग रहा है कि भाई मेरी भी फौजी को ही शादी हुई है और मेरी पहली शादी है। और किसी ने मेरे को बोला कि आप मेरे से शादी कर ले, मैं बहुत खुश रखूँ। भाई नहीं, जब वो खुश रखता है, हमारे नसीब में प्यार होता है तो एक ही देता है। और उन्होंने एक तो चलो डेथ हो गई तो कोई बात नहीं, फिर दूसरी शादी की उन्होंने, दूसरी को छोड़ दिया। क्या रीज़न हुआ क्या नहीं हुआ, और बच्चा भी है एक 10 साल का। मेरा ये मानना है अगर हमारे नसीब में प्यार एक का है तो नसीब में हमारे में प्यार है तो एक का ही ज़िंदगी भर चलेगा। अगर हमारे नसीब में प्यार नहीं है तो हम 10 कर लें, चाहे आदमी है चाहे औरत है, हम 10 कर लें तो हमें प्यार मिलने वाला नहीं है। तो अभी उन्होंने किसी फौजी से शादी की है तो वो बोल रही हैं मैं बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार है, बहुत प्यार। हाँ, मैं मानती हूँ बहुत प्यार करते हैं फौजी लोग, पर अपना उनका पहली पत्नी को उन्होंने छोड़ दिया है या वो छोड़ गई हैं तो कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा। आपने जब दूसरी शादी की थी उन्होंने आपके पति को, जब आपने उस पति से दूसरी शादी की थी तो उसने भी छोड़ दिया था, तो उसमें कोई रीज़न था तभी तो छोड़ा था। तो आपको इतनी जल्दी प्यार कैसे हो जाता है? मतलब 3 आदमी से हो गया, अब कल को वो भी छोड़ देगा, कोई ना कोई कमी होगी। अभी तो 1 महीना हुआ है, कोई कमी होगी, चौथे से प्यार। भाई कितने लोगों से प्यार हो जाता है ज़िंदगी में, पता ही नहीं चलता। मैं मानती हूँ कि एक चला गया, दूसरे से प्यार हो गया, बच्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है तो प्यार हो जाए, चलो ठीक है। जिसकी आप निशानी लेके घूम रहे हो उसके बाद में 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, प्यार है या क्या चीज़ है, कितना बड़ा है ये तो कुआं समुंदर हो गया एक तरह का। प्यार नहीं होकर समुंदर हो गया। तो मेरा मानना यही है, चाहे कितनी भी शादी कर लो, कुछ भी कर लो, बोलते हैं कि मेरे से शादी कर लो, और देखिए हम फौजी लोगों का पता है क्या होता है कि ऐसी छुट्टी होती है, अब तो 3-3 महीने में आ जाते हैं। पहले लोग तो 1-1 साल में आते थे, और जब ऐसी मतलब हार्ड एरिया पे ड्यूटी आ जाती है तो 9-9 महीने में, अब भी 8-8 9-9 महीने, मेरे हस्बैंड 9-9 महीने में आए तब भी काटते हैं ना। तो आप तो 10-12 साल का बच्चा है फिर भी ज़िंदगी नहीं काट पाए, तो इसका मतलब किसकी ज़रूरत है आपको? मुझे नहीं बोलना था, पर आपका इतना प्यार उमड़ रहा है, इतना प्यार उमड़ रहा है, तो मैंने इसलिए बोला था कि आपका ये प्यार कितने लोगों के लिए बरसता है। आप उसको भी बोलती हैं कि मैंने बहुत प्यार किया, जो डेथ हो गई उसको भी बोलती हैं उसको बहुत प्यार किया। हाँ, मैं मानती हूँ उसको प्यार किया, जब शादी की, फिर दूसरे को भी किया, फिर उसको भी इतना प्यार हुआ, इतना प्यार हुआ, फिर उसको छोड़ दिया, फिर तीसरे को भी पता नहीं कब प्यार हो गया, कब शादी हो गई। तो कितनी बार प्यार हो जाता है समझ में नहीं आता भाई। मेरा तो चाहे मैं मर जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पति कुछ भी कर दे साथ में, पर हाँ प्यार एक से ही है, 10 से नहीं होगा। मेरे को किसी ने बोला भी है कि आप मेरे से मतलब शादी कर लो, बहुत खुश रहूँगा। भाई मैं मर जाऊँगी, कुछ भी हो जाए, ना ही कभी किसी से प्यार होगा मुझे और ना ही शादी करूँगी। ये कोई सरकारी रोड नहीं होता जो हर कोई गाड़ी लेके घूम जाए। बस एक से प्यार होता है, ये जन्म का बंधन होता है, एक से प्यार होता है। और एक अगर बंधन भी होता है और ज़िंदगी काटने वाला होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है ऐसा कि मैंने अभी यूट्यूब पे भी देखा है कि एक ने सपना, यूट्यूबर सपना गर्ल को ही देख लो, उन्होंने 2 शादी की हैं अपने, दोनों ही डेथ, हस्बैंड दोनों की डेथ हो गई। अगर उनकी ज़िंदगी काटने वाला होता तो एक ही काट देता। अगर वो तीसरी भी शादी करें, क्या पता उनके नसीब में तीसरे हस्बैंड का भी सुख नसीब ना हो। तो अगर औरत का या आदमी का सुख अगर नसीब में होगा तो एक का ही मिल जाएगा। अगर सुख नसीब में नहीं है तो आप 4 कर लो फिर भी नहीं मिलेगा। जब आपकी ज़िंदगी में दुख भगवान ने लिखा है तो वो पक्का दुख आके ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी। और मैंने आदमियों को भी देखा है कि बहुत से 2 कर लें शादी, 3 कर लें, फिर भी अब उसके पति को देख लो, पहले ही शादी की, उस पर भी एक बच्ची है और उसके मतलब छोड़ दी, फिर दूसरी शादी की, फिर भी छोड़ दिया, फिर अब तीसरी भी शादी कर लेगा, क्या पता वो भी छोड़ दे। तो ऐसा ही है भाई, कभी ये नहीं करना चाहिए कि हम इतना कर लें उतना कर लें। जब नसीब में एक का है तो एक का ही होके रहेगा।
जगह एक की बन पाती है। वो बोलते नहीं है कि ना जब प्यार होता है ना एक से ही होता है, और जो एक की जगह होती है ना, तो वो चाहे कितने भी आ जाएं फिर वो जगह नहीं बन पाती है। फिर तो वही है ना कि बस अगर जैसे घर वाले होते हैं या कुछ भी होता है, अगर आपके पास बच्चा नहीं है कैसी ज़िंदगी कटेगी, माँ बाप भी नहीं है, भाभी आपके वो रखना नहीं चाहते, तो लगता है हाँ कि कैसी ज़िंदगी कटेगी, चलिए कोई नहीं है आपके सहारे के लिए, तो ज़रूरी है कि एक हमसफ़र होना चाहिए आपके पास बच्चा भी, और वो भी लड़का है कि उसके सहारे ज़िंदगी, और 10-12 साल का बच्चा हो तो फिर तो ये रहता है ना कि अब तो 10-12 साल का बच्चा है और फिर ज़िंदगी कट जाएगी, वो हो जाएगा। आप 4-6 साल संघर्ष कीजिए, वो हो जाएगा। हमें मानती हूँ ताने बहुत सुनने को मिलते हैं हम लोगों को। फौजी की जो औरत होती है हमारे लिए, तो हमारे हस्बैंड जब ड्यूटी रहते हैं ना तब भी हमें ताने सुनने को मिलते हैं, तो जब डेथ हो जाती है हस्बैंड की तब तो फिर कितने सुनने को मिलते हैं। तो जब थोड़े से सहें तो थोड़े से 2-4 और सह लीजिए, 2-4 साल बच्चे हो जाते हैं फिर तो आपके। पर मेरा तो मानना यही है कि जब प्यार नसीब में होता है तो एक ही दे देगा, जब प्यार नसीब में आपके नहीं है तो आप 4 शादियाँ कर लो फिर भी नहीं मिलेगा, चाहे 4 नहीं 10 कर लो 20 कर लो फिर भी नहीं मिलेगा, मेरा तो यही मानना है। और चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, और भाई मेरा तो यही मानना है मर जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये कदम कभी नहीं उठाऊंगी कभी भी। और अभी आपने 1 महीना प्यार देखा है, जो फौजी लोग होते हैं वो अटैचमेंट उनका अपने घर वालों की तरफ, माँ बापों की तरफ ज़्यादा होता है। पत्नी से कितना भी प्यार करें उससे ज़्यादा, मैं मानती हूँ पत्नी से अपनी से बहुत प्यार करते हैं, पत्नी से ज़्यादा वो अपने घर वालों से भी उतना ही करते हैं। सिविल वाला लोग होगा एक बार को अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाएगा, वो लोग नहीं अलग होते हैं, वो अपने माँ बाप से, घर वालों से, भाई भाभी से, बहन से, सबसे उतना ही प्यार करते हैं जितना अपनी बीवी से, तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। आप चाहो ना कि हम अलग रहेंगे और उनको छोड़ दें, तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो ये गलत फहमी है। आपको 1 महीने का प्यार तो दिखता, हाँ वो प्यार बहुत करते हैं। अभी तो मतलब नहीं जब 3 मतलब शादी करके कि नई शादी है, नई शादी है, हाँ नया है तो लग रहा है कि नया है, और जब ज़िंदगी बिताओगी ना फौजी लोगों के साथ में तब पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। जितनी उनकी संघर्ष भरी ज़िंदगी होती है उतनी आपकी होती है, कम नहीं होती है, औरतों की भी उतनी होती है। एक तरफ से ही नहीं होती है, चार दोनों तरफ से होती है। वो उधर बॉर्डर पे संघर्ष करते हैं तो आपको घर में करना पड़ता है, और जिसने घर में नहीं किया तो फिर वो उतना उनका मन नहीं रहता है आपकी तरफ। तो चलिए फिर वीडियो का भी एंड करने का टाइम आ गया, मुझे यही बोलना था। और मैं मतलब वीडियो जब एक बार देख लो ना तो बार बार वीडियो आती है, और मेरी ज़िंदगी में मतलब ये मैंने सह चुका ही हूँ कि मैं भी एक फौजी की औरत हूँ, तो मुझे ये सब पता है। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर देते हैं। और अभी नया सब कुछ इसलिए लग रहा है, देखिए गर्मी में सूट पहन के क्या हालत हो रखी है मेरी, और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा, कितनी बारिश हो रखी है फिर भी गर्मी लगती है। तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से।